वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, ये साखी है मत्थो मुरारी की। जो बड़े प्यार से दिल करके मन करके इस साखी को सुनता है, उसको गुरु नानक साहब महाराज जी के घर से सिक्खी सिदक की दात प्राप्त होती है। एक बार सारी संगत गोविंदवाल साहब गुरु अमरदास महाराज जी के दर्शन करने जा रही थी। सारी संगत रास्ते में कहीं रुकी। दोपहर का टाइम था तो जत्थेदार ने कहा, सारी संगत हाथ मुंह धो के पंक्ति में बैठ जाओ और लंगर छको। जत्थेदार ने आप अपने हाथों से संगत में लंगर वर्ताया। नाम से तो जत्थेदार था, लेकिन दिल से सेवादार था। उसने देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है तो उसके मन में दया आ गई। जत्थेदार सेवादार के साथ प्रसादे का टोकरा लेके उस पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमी के पास गया। उसने कहा, भाई अपने दोनों हाथ आगे कर, ले प्रसादा चख। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने हाथ आगे नहीं कर सकता, मेरे दोनों हाथ खराब हैं, मैं कुष्ठ रोगी हूँ, मेरे दोनों हाथ गले हुए हैं। जत्थेदार ने प्रसादे का टोकरा सेवादार को पकड़ाया और उसमें से 2 प्रसादे निकालकर अपने हाथ में लेकर उस व्यक्ति के पास बैठ गया और उन प्रसादों की बुर्कियां तोड़कर उसके मुंह में डालने लगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, इस धरती के वासी तो लगते नहीं। उस जत्थेदार ने कहा, मैं इस धरती पर ही रहता हूँ और गुरु का सिख हूँ। श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के दर्शन करने हम सारी साध संगत जा रहे हैं। तो उस रोगी की आंखों में आंसू आ गए। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो मेरे घर वाले ही नहीं पूछते, लेकिन आप मेरे पास बैठकर इतने प्यार से प्रसादे की गराइयाँ तोड़कर बुर्कियाँ तोड़कर मेरे मुंह में डाल रहे हो। धन आप हो और धन आपके गुरु हैं। जिस गुरु के सिख इतने महान हैं तो वो गुरु कितना महान होगा। क्या मुझे भी आप अपने गुरु के दर्शन करा सकते हो? अगर आप मुझे एक बार अपने गुरु के दर्शन करा दोगे तो हो सकता है मेरा भी रोग कट जाए। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, अगर नाम जप कर सेवा कर कर भी अगर आपके मन में कोई दया की भावना नहीं है ना, तो वो नाम जपना सेवा करना आपका सफल नहीं है। जत्थेदार को दया आ गई। उसने सारी संगत से आज्ञा ली और एक चादर में उस रोगी को बांध लिया और सारी संगत बारी बारी से उस रोगी को अपने कंधे पर उठाकर गोविंदवाल साहब गुरु अमरदास जी महाराज जी के दर्शन के लिए जाने लगी। और आपको पता है सारी संगत उस समय कौन सा शब्द पढ़ रही थी? उस समय शब्द पढ़ रही थी, क्या नाही घर तेरे, क्या नाही घर तेरे, साचे साहेबा क्या नाही घर तेरे। शब्द पढ़ते पढ़ते गोविंदवाल साहब धरती पर गुरु अमरदास जी महाराज के दर्शन करने जब संगत पहुंची तो उस व्यक्ति को दरवाजे के बाहर बिठा दिया और सारी साध संगत स्नान करके पंक्ति में बैठकर लंगर छकने लगी। गुरु अमरदास जी का भी वचन है ना, पहले पंगत फिर संगत। और लंगर छकने के बाद गुरु रूप संगत ने गुरु अमरदास महाराज जी के जैसे ही दर्शन किए तो महाराज जी कहने लगे, जत्थेदार जिस व्यक्ति को अपने साथ लेकर आए थे वो कहाँ है, उसे अंदर क्यों नहीं लेके आए? जत्थेदार ने कहा, महाराज जी वो रोगी है, उसको कुष्ठ रोग है, वो बीमार है। महाराज जी कहने लगे, वो जब तक रोगी था, जब तक गुरु के घर पर नहीं आया था, अब वो रोगी नहीं है, अब वो गुरु के घर पर आ चुका है। उसको बावली नदी में जाकर स्नान कराओ, स्नान करा के साफ सुथरे कपड़े पहनाओ और कपड़े पहना करके उसको संगत में लेकर आओ। तब उस व्यक्ति को बावली नदी में स्नान कराया गया। जैसे ही उसने बावली नदी में स्नान किया तो उसका सारा रोग सारा कष्ट दूर हो गया और उसको साफ सुथरे कपड़े पहनाकर संगत में लेकर आया गया। तब महाराज जी कहने लगे, कौन कहता है ये रोगी है, कौन कहता है इसको कुष्ठ रोग है, देखो ये तो राजकुमार दिखता है। गुरु साहब का जो वचन था तो वो कैसे ठीक ना होता। महाराज जी ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम प्रेमा है। मेरे माता पिता का साया मेरे सिर से बचपन में ही उठ गया था। मेरे पिताजी धन छोड़ गए थे तो मुझे गलत संगति मिल गई, बुरे आचरणों में पड़ गया और बुरे कर्म करने लगा। पैसों के लालच में कुछ लोगों ने मुझे बुरे कर्मों और गलत आचरण में डालकर रोगी बना दिया और कहने लगा, महाराज जी धन आप हो, धन आपकी प्यारी संगत है जो मुझे गुरु घर में लेकर आई, जिन्होंने मुझे आपके दर्शन कराए और मैं देह रोगता से मुक्त हो गया। आपने मुझे इतनी दातें बख्शी हैं। महाराज जी कहने लगे, आज ये संगत में आया है, संगत में प्रकट हुआ है, तो इसका नाम आज से हम मुरारी रखते हैं। तो अब मुरारी की शादी भी कराई जाए। महाराज जी ने कहा, है कोई संगत में जो अपनी बच्ची इसको दे? संगत में एक शिवपल नाम का एक खत्री जात का व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा, क्यों ना मैं बाबा जी के बचनों की कमाई कर लूं।
तो वो अपने घर गया और अपनी बच्ची को वहाँ से ले आया। उसने कहा, लो महाराज जी, बच्ची हाजिर है। इसकी शादी मुझे कहीं ना कहीं तो करनी थी, क्यों ना आपके हाथों से हो जाए। महाराज जी ने उसी समय शिवपाल की बेटी मत्थो की शादी मुरारी से कर दी। शादी होने के बाद शिवपाल की घरवाली जो लंगर की सेवा कर रही थी, किसी ने उसे जाकर कहा कि पातशाह जी ने तेरी बेटी की शादी एक कोड़ी से कर दी है। वो दौड़ती भागती पातशाह जी के पास आई और कहने लगी, पातशाह जी आपने ये क्या कर दिया? मैंने तो अपनी बेटी को बड़े लाडो प्यार से पाला था, इकलौती मेरी बेटी थी, आपने उसकी शादी एक कोड़ी से कर दी। पातशाह जी कहने लगे, कौन कहता है ये कोड़ी है? देख इसे, ये तो राजकुमार दिखता है। पातशाह जी जब बेटी का रिश्ता करते हैं तो उसकी जात तो पूछते हैं और ये पूछते हैं कि उसके माता पिता कौन है। पातशाह जी कहने लगे, वो आज संगत में आ गया, उसकी तू जात पूछती है? जो मेरी जात है ना वही उसकी जात है। तो उसके माता पिता पूछती है? उसका पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ। तो मुरारी की आंखों में आंसू आ गए। वो पातशाह जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, पातशाह जी आपने मुझे इतनी दातें बख्शी हैं, मुझे देह रोगता से मुक्त किया है। पातशाह जी कहने लगे, इतना ही नहीं, जो ये मत्थो मुरारी की साखी दिल लगाकर मन लगाकर सुनेगा, उसको भी गुरु नानक साहब महाराज जी के घर से सिक्खी सिदक की दात प्राप्त होगी। और यहाँ तक कि तू संगत में अपने आप को बख्शाने आया था, जा तू अब बख्शने वाला बनेगा। तू भी नाम जप और संगत को भी नाम जपा। तो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी जो जितनी भावनाओं के झोल भर के गुरु नानक साहब महाराज जी के दर पे आता है, वो उतनी ही दातें लेकर जाता है। धन श्री गुरु अमरदास महाराज, तेरी उपमा तोहे बन आवे, पल्ले अमरदास गुण तेरे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।